चलिए लास्ट टर्न पे हमने आप लोगों को कोवेरिएंट वेक्टर और कंट्रावेरिएंट वेक्टर के लिए लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी करा दी थी। ठीक है, आज अब हम लोग वेक्टर से टेंसर पे अप्रोच कर रहे हैं। लिखिए थ्योरम। थ्योरम लिखिए, द इक्वेशन ऑफ, किसका बता दे भाई, कंट्रावेरिएंट बता दे कि कोवेरिएंट, एक बताएंगे एक होमवर्क रहेगा, को बता दे। लिखिए, द इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, द इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ component of a covariant tensor, component of a covariant tensor of second order, possess the group property, possess the ग्रुप प्रॉपर्टी। चलिए देखिए इसमें क्या क्या कहा है। एक तो कोवेरिएंट की बात किया है, तो दोनों इंडेक्स कहाँ होंगे, नीचे। कितने ऑर्डर का है, 2, तो 2 कितने इंडेक्स आएंगे, 2 इंडेक्स। ठीक है, देखिए आप लोगों का इस हफ्ते में चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। संडे को बताया था ना स्टैटिस्टिक्स का एक्स्ट्रा क्लास है, मेरा भी रहेगा। हम संडे तक किसी भी कीमत पे ये चैप्टर बाइंड अप कर देंगे, मतलब ये किताब, ये वाला चैप्टर बाइंड अप कर देंगे। उसके बाद अब आपका मेन टॉपिक डीजी का शुरू हो जाएगा। थर्ड है वेक्टर अलजेब्रा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 8 से 9 नंबर का पेपर आता है। उसके बाद है रिमानियन से तो समझ लीजिए सब शुरू हो गया, मतलब रिमानियन से सब शुरू हो गया कि आप सीधे सीधे नर्सरी से पढ़ते पढ़ते क्लास फर्स्ट में प्रमोट कर गया, गुलमोहर आ गए। ठीक है, तो अब जो है ये एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ता चला जाएगा और कोशिश हम करेंगे कि नवंबर एंड तक जो है आपका, नवंबर एंड तक मतलब दिसंबर के पहले तक हम आपका कंप्लीट कर दें सेक्शन 1। अब वो कैसे करेंगे, हम एक्स्ट्रा बुलाएंगे, क्योंकि दिसंबर तक अगर आप सेक्शन ए से निजात पा गए तो कर्व इन स्पेस पढ़ाने में हमको 1.25 महीना लगता है। जनवरी फरवरी आधा, ठीक है। उसके बाद फरवरी का जो 15 दिन रहेगा उसमें हम आपका बाकी घसीट ले जाएंगे। उसके बाद चैप्टर बहुत बड़े बड़े नहीं है, इंपॉर्टेंट हम केवल पढ़ाते हैं। मतलब 2-3 चैप्टर तो ये है, फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म, सेकंड फंडामेंटल फॉर्म, 2-2 घंटे का, 3-3 घंटे का चैप्टर है, ठीक है। तो कोशिश हम ये करेंगे कि दिसंबर के पहले तक, मतलब दिसंबर तक सेक्शन 1 ख़त्म कर दे। जहाँ सेक्शन 1 ख़त्म हुआ वहाँ 34 नंबर का पेपर करने लायक हो गया। कर्व इन स्पेस से अकेले 12 नंबर का पेपर, 12 से 15, 50 नंबर हो गया। तो हम कोशिश यही करेंगे कि आपका कर्व इन स्पेस तक हम जनवरी तक ख़त्म कर दें, ठीक है। यही उम्मीद लेकर के चल रहे हैं। तो अब थोड़ा सा कोर्स भागेगा। हमको ये नहीं पता कि शहर की बाकी कोचिंग सेंटर्स में क्या चल रहा है या क्या पढ़ा रहे हैं। ये मान करके चलिए कि हम लोग को अपने आप से मतलब रखना है, ठीक है। टाइम से कोर्स कंप्लीट हो जाए, नोट्स लेकर के आप चले जाएं, अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू कर दें, शीट्स आपको मिल जाए, अपने को अपने पे फोकस करना है। बाकी जब रिज़ल्ट आएगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या बेस्ट है, क्या वर्स है, क्या अच्छा है, क्या ख़राब है, कहाँ क्या क्वालिटी है, कहाँ क्या खराबी है, सब आपको अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। तब तक हम लोग कोशिश करेंगे कि मार्च तक पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए, ठीक है। चलिए देखिए, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। सबसे पहले हम मान के चलेंगे कि ए हमारा टेंसर है सेकेंड ऑर्डर का, ठीक। इसके कंपोनेंट लेंगे, कितने कोऑर्डिनेट सिस्टम मिलेंगे, 3 मिलेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांजिटिव दिखाना, ट्रांस मतलब होता है 3, xi, x बार i,
एक्स डबल बार आई, इसमें आएगा ए आई जे, इसमें आएगा ए बार आई जे, इसमें आएगा ए डबल बार आई जे। यहाँ से यहाँ तक एल ओ टी सेटिस्फाई करता है, यहाँ से यहाँ तक एल ओ टी सेटिस्फाई करता है। हम लोग को दिखाना है कि यहाँ से यहाँ तक भी एल ओ टी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ये हमको प्रूफ में दिखाना है, ठीक है। मान लेंगे ए आई जे और ए बार आई जे आर द component of tensor in xi and x bar I coordinate system respectively, then the law of transformation is a bar I j। आपको हम ट्रिक बताए थे, जब तीर ऐसे होगा तो पहले इसको लिखेंगे, a बार I j इज इक्वल टू a, एच के ले ले, इंडेक्स एच के ले ले, एच के कितने इंडेक्स आए, कितनी बार डेल एक्स बाई डेल एक्स, इसको बैलेंस, एच नीचे एच ऊपर, के नीचे के ऊपर, बार के साथ आई, बार के साथ जे। इक्वेशन नंबर 1, फॉर एवरी आई कॉमा जे is equal to 1 2 3 dash 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 n, and for every h comma k is equal to 1 2 3 dash 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 n। ठीक, इसके बाद हम कहे थे यदि इसका इससे रिलेशन है तो इसका इससे भी रिलेशन दिखाइएगा, इसको बोलते हैं वेरी गुड सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी दिखाने चल रहे हैं। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के लिए कहे थे कि जब इसका इससे रिलेशन दिखाएंगे तो पहले ये आना चाहिए, पहले ये आना चाहिए, इन दोनों को हटना पड़ेगा। हटाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बार वाला टर्म तो ऐसे ही ले लेते हैं, ऊपर वाला चेंज कर देते हैं। ठीक है, कैसे कर रहे हैं देखिए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय, ये हटाना है शशिकला, ये कहाँ है नीचे, हटाने के लिए कहाँ होना चाहिए ऊपर, डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स बार जे अपॉन। ठीक, एच के आया है, अपने मन से दूसरा ले लीजिए, एल ले रहे हैं, एम ले रहे हैं। ठीक है, आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, मतलब ऐसा कोई वो नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल है। LM ए भी ले सकते हैं, सी डी ले सकते हैं, जो मन करे वो लीजिए। ऑन बोथ साइड्स कॉमा वी गेट, चलिए देखिए, ए बार आई जे डेल एक्स बार आई डेल एक्स एल डेल एक्स बार जे डेल एक्स एम इज इक्वल टू ए एच के डेल एक्स एच अपॉन डेल एक्स बार आई डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स बार जे। ये पहले से था, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स एल डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स एम। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट ए बार आई जे डेल एक्स बार आई डेल एक्स एल डेल एक्स बार जे डेल एक्स एम इज इक्वल टू ए एच के, आई से आई कटेगा, डेल एक्स एच अपॉन डेल एक्स एल, जे से जे कटेगा, डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स एम। ठीक है, दिस इम्प्लाइज ए बार आई जे
डेल एक्स बार आई डेल एक्स एल डेल एक्स बार जे डेल एक्स एम इज इक्वल टू ए एच के सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्रॉनिकल डेल्टा एच एल क्रॉनिकल डेल्टा के एल। ठीक, दिस इम्प्लाइज दैट एच से एच कटा, के से के कटा, क्या आ जाएगा एल एम, ए एल एम इज इक्वल टू ए बार आई जे डेल एक्स बार आई डेल एक्स एल डेल एक्स बार जे डेल एक्स एम। इक्वेशन नंबर 2 फॉर एवरी आई कॉमा जे इज इक्वल टू 1 2 3 डैश 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 एन फॉर एवरी एल कॉमा एम इज इक्वल टू 1 2 3 डैश 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 एन। एलओटी है या नहीं देख के बताइए। आई से आई कटेगा, जे से जे कटेगा, नीचे की तरफ एलएम बिना बार के साथ, नीचे की तरफ एलएम बिना बार के साथ, दोनों तरफ इंडेक्स बैलेंस है, इसका मतलब एलओटी सेटिस्फाई हो रहा है। हमने दिखा दिया यहाँ से यहाँ, इसका मतलब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, अब हम लोग इसको लेकर के चलेंगे और फिर क्या दिखा देंगे, ट्रांजिटिव। ठीक है, इतना लिखिए let aij and a bar ij be the component of covariant tensor of second order in coordinate system xi and x bar I respectively, full stop. If the coordinate system xi are transformed to the coordinate system x bar I are transformed to the coordinate system x bar I, then the component a bar I j। अच्छा सच बताइए, ईमानदारी से लिखने आया आप लोगों को, ए बार आई जे एक्स बार आई एक्स आई लिखने आया? दिक्कत होती है कि अभी लिख लेते हैं। ए बार आई जे आर कनेक्टेड विथ कंपोनेंट ए आई जे comma we get पूरा उतारिए यहाँ तक और ये डायग्राम ना बना लिया करिए। वो डायग्राम बना लीजिएगा, आपके काम आएगा समझने में।
प्रॉपर्टी को दिखाएगा, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को नीचे से लिखिए। द रिलेशन टू is the law of transformation. The relation to is the law of transformation for the components of a covariant tensor of second order, a covariant tensor of second order when the coordinate system x bar I, अब कौन किस में बदल रहा है, दो में, x बार I किस में बदल रहा है, x I में, इसलिए कहते हैं ये डायग्राम बना लिया करिए। when the coordinate system x bar I is transformed to the coordinate xi, is transformed to the coordinate xi, full stop. Comparing equation 1 and 2, comparing equation 1 and 2, we see that the relation between two sets, are reciprocal to each other. The relation between two sets are reciprocal to each other, that is satisfy the symmetric property, अगले हफ्ते इसका टेस्ट दे लीजिए, है ना, अगले हफ्ते टेस्ट और असाइनमेंट क्लास रख दे रहे हैं एक साथ, डीजी का टेस्ट और असाइनमेंट क्लास। छुट्टी अभी आप लोगों को एक हफ्ता मिल भी जाएगा पढ़ने के लिए, ठीक है, तैयारी हो जाएगी कुछ आप लोगों की। अब यहाँ से यहाँ आएंगे, ठीक है, तो a डबल बार आई जे और a बार आई जे लेकर के चलेंगे। लाइन चेंज करके लिखिए, लेट a डबल बार आई जे be the component of same tensor, in third coordinate system x double bar I। कौन किस में बदलेगा, x बार आई x डबल बार I में चेंज होगा। लिखिए इस बात को, if the coordinate x bar I are transformed to the coordinate x double bar I, then the law of transformation is, लिखवाइए भाई, बोलिए क्या आएगा, a डबल बार आई जे इज इक्वल टू a बार एच के, ठीक है, डेल एक्स बाई डेल एक्स, डेल एक्स बाई डेल एक्स, बार के साथ एच, बार के साथ के, डबल बार के साथ आई,
डबल बार के साथ जे। क्लियर है? अब रुक जाइए, पहले देख लीजिए बाद में करिएगा। फॉर एवरी आई कॉमा जे 1 2 3 डैश 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 n एंड फॉर एवरी h कॉमा के 1 2 3 डैश 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 n। हम लोग को रिलेशन किस में चाहिए? डबल बार में और बिना बार में। इसको हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए यहाँ से वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। हम एक पैटर्न लेकर के चल रहे हैं। आप किताब में देखेंगे तो यहाँ HK की जगह LM यूज़ किया है या AB यूज़ किया है। हम एक पैटर्न यूज़ कर रहे हैं। हमने पिछले टर्म पे आपको बताया था, जैसे ही हम यहाँ HK करेंगे HK सेम हो जाएगा, इस कारण से इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। याद आ रहा है? हम यही पैटर्न लेकर के चल रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं बुक मत देखा करिए। बुक देखेंगे तो फिर दिमाग आपका झंझनाने लगेगा। एक पैटर्न लेकर के चलिए जो आपका एक ट्रैक तैयार करे। इसमें बहुत ज़्यादा आप लबड़ सबड़ करेंगे, कभी कंसेप्ट डेवलप नहीं हो पाएगा। हम आपको लिख के गारंटी दे रहे हैं, बच्चे 90% ही गलत करके आते हैं। हम आपको लिख करके ये बात दे रहे हैं। अच्छे अच्छे जगह के बड़े बड़े बच्चे नहीं लिख पाते हैं। रीज़न क्या? कंसेप्ट ही नहीं है। बस उतार रहे हैं, कर रहे हैं, टीचर पढ़ा दिया, क्यों हो रहा है नहीं हो रहा है कुछ पता नहीं है। इसलिए एक पैटर्न अडॉप्ट करेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा। बहुत ज़्यादा इसमें घिचड़ पिचड़ मत करिए। हमेशा और हमेशा IJ और HK के बीच में ही रिलेशन लिखेंगे। जैसे ही एक बार HK का मान यहाँ से निकालेंगे HK क्लैश कर जाएगा। इस कारण से ये जो डमी इंडेक्स दिख रहा है इसको हम अदर इंडेक्स से क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। ठीक है, कराइए। सिंस A बार IJ AHK del XH अपॉन del X बार I del XK अपॉन del X बार J। ठीक है, हमको ये दिख रहा है। जैसे ही हम यहाँ A बार HK करेंगे HK सेम हो जाएगा, इसलिए पहले ही इन दोनों को हम डमी मान करके, डमी है भी, किसी अदर इंडेक्स से क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। अदर इंडेक्स आप हमको जो कहिए हम लिख दे रहे हैं। क्या लिख दें? PQ लिख दें। तो A PQ del XP del XQ अपॉन IJ की जगह क्या कर दिया? HK ठीक है। हमने कल पिछली बार भी यही कंसेप्ट आपको समझाया था कि ये डमी है, डमी से डमी चेंज कर दीजिए वरना सब इंडेक्स एक तरीके के हो जाएंगे। हम चाहते तो यहीं पर हम चेंज कर देते, HK की जगह हम PQ ले लेते तो काम खत्म हो जाता मेरा, लेकिन हमने नहीं किया क्योंकि हम एक पैटर्न पे लेकर के चल रहे हैं। एक पैटर्न का मतलब ये रिलेशन हमने अपने मन से लिखा था, ये रिलेशन हमने अपने मन से लिखा है, तो हमने दोनों में IJ का रिलेशन किससे दिया है? HK से। IJ का रिलेशन किससे दिया है? HK से। उसके बाद इसमें से इन दोनों को हटाना होता है। हटाने का तरीका, IJ नीचे है, IJ का मल्टीप्लाई ऊपर। ठीक है, HK है, अपने मन से दूसरा इंडेक्स ले लिया LM, सॉल्व कर दिया। अब इसका वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो ये भी HK ये भी HK क्लैश कर जा रहा है, इसलिए इसको डमी मान के दूसरे इंडेक्स से चेंज कर देते हैं। ये एक ट्रैक है। बुक में कोई थ्योरम किसी ट्रैक पे, कोई थ्योरम किसी ट्रैक पे, यही वाला अडॉप्ट करिएगा। एक पैटर्न पे चलेंगे तो आप हमेशा माइंड को क्लियर लेकर के चलेंगे। आगे बढ़े। दिस इम्प्लाइज दैट A डबल बार IJ इज इक्वल टू A बार HK का मान अब हम रख रहे हैं APQ del XP del X बार H del XQ del X बार K। इसको उतारेंगे del X बार H del X डबल बार I del X बार K del X डबल बार J। ठीक है,
ए डबल बार आई जे ए पी क्यू, कटना पिटना देखिए, ये इससे कटेगा तो डेल एक्स पी अपॉन डेल एक्स बार बार आई, ये इससे कटेगा डेल एक्स क्यू अपॉन डेल एक्स डबल बार जे। P से P कटा, Q से Q कटा, डबल बार के साथ I और J नीचे, डबल बार के साथ I और J नीचे। इसका मतलब ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई। फॉर एवरी I कॉमा J इज इक्वल टू 1 2 3 डैश 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 n, फॉर एवरी P कॉमा Q इज इक्वल टू 1 2 3 डैश 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 n। इसको कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है? लिखिए, ये लाइन लिखिए, लिख लिया ये वाली लाइन, ऊपर वाली लाइन हो गई, नीचे से लिखिए substituting the value of a bar hk substituting the value of a bar hk from equation 1 in above equation